हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडवेट एजुकेशन फॉर जेडब्ल्यू बोर्ड एंड नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, आपका मैथ्स का क्लास चल रहा है। अभी मैंने लास्ट क्लास में किसके बारे में बात किया? कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात किया, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया, कुछ थ्योरम्स के बारे में बात किया। अब आज के क्लास में मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ? वेन डायग्राम के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो जितना कुछ अब मैंने पढ़ाया है, जैसे ही आप वेन डायग्राम पढ़ लोगे तो आपको ना अब चीजें बहुत ज्यादा सिंपल लगने वाली है। मतलब बहुत ज्यादा आपको लगेगा अरे इतना सर आप डेफिनेशन लिखा दिए वेन डायग्राम से, तो सब कुछ एक झटके में क्लियर हो जा रहा है, मतलब इतना कैसे आसान कर दिया। तो यस, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेट थ्योरी में वेन डायग्राम को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का जो कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा? वेन डायग्राम। ठीक है, जो कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा? वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, जो इसको यूज करके जो आप क्वेश्चन को निकालोगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम बेसिकली क्या है? अब देखो, इसमें मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा ना, अब धीरे धीरे मैं डेफिनेशन वाले पार्ट्स में बाहर निकल रहा हूं। ठीक है, तो वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है? इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द रिलेशनशिप टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स। क्या बोला मैंने? इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू फाइंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट सेट्स, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं? पिक्टोरिकली देखते हैं, मतलब इमेज के फॉर्म, मतलब कुछ एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्रामेटिकली देखते हैं हम लोग कि डिफरेंट सेट्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी, ये सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जो वेन डायग्राम है वो नाम कहां से आया है? जॉन वेन के नाम से, है ना। जॉन वेन, ठीक है, जिन्होंने लगभग 1800 समथिंग में, एग्जैक्ट डेट से अपने को मतलब नहीं है, ड्यूरिंग द 1800s उन्होंने क्या दिया था? वेन डायग्राम का कंसेप्ट दिया था। बट उन्होंने उस टाइम जो नाम यूज किया था वो वेन डायग्राम यूज नहीं किया था। उन्होंने जो नाम यूज किया था दैट वाज नोन एज यूलरियन सर्कल्स। यूलरियन सर्कल्स क्यों? क्योंकि वो लियोनार्ड यूलर का तो नाम सुना ही होगा आपने अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो। अच्छा, नहीं सुना होगा अभी आप धीरे धीरे सुनना स्टार्ट करोगे। ठीक है, वो किससे इंस्पायर्ड थे? लियोनार्ड यूलर से। लियोनार्ड यूलर से वो इंस्पायर्ड थे। लियोनार्ड यूलर ने क्या किया? ड्यूरिंग द 1700 समथिंग, है ना, ड्यूरिंग द 1700s 34 या समथिंग, इसमें उन्होंने क्या किया था? एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है, बट 1700 डेट से क्या मतलब है? ड्यूरिंग द 1700s उन्होंने क्या किया था? ऐसे ही सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक को यूज किया था। जिस तरीके से जॉन वेन ने यूज किया वैसे ही सिमिलर लॉजिक को उन्होंने यूज किया। तो उनसे इंस्पायर्ड थे, उनके वर्क से इंस्पायर्ड थे। इन्होंने जो डायग्रामेटिकली जो रिप्रेजेंट किया उसको वो क्या बोलते थे? यूलरियन सर्कल्स। ठीक है, यूलरियन सर्कल्स, क्योंकि जो लियोनार्ड यूलर थे उन्होंने भी ऐसा कुछ यूज किया था। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, चलो ये सब तो बाहर की बात है, हमको समझ में आ गया ये सब। ठीक है, अब मैं बोलूं उन्होंने किया क्या? उन्होंने, जो जॉन वेन है, उन्होंने क्या किया? जो यूनिवर्सल सेट है, जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से डिनोट किया। ठीक है, रेक्टेंगल को, है ना, ऑल इट्स सबसेट्स को उन्होंने किससे डिनोट किया? सर्कल से। क्या बोला मैंने? जो यूनिवर्सल सेट है उन्होंने उसको एक रेक्टेंगल से डिनोट किया, और जितने उसके सबसेट्स उसको उन्होंने क्या किया? सर्कल से डिनोट किया। उसके बाद उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया कि डिफरेंट सेट्स के बीच में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कैसे हम लोग उसको विजुअल तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? बहुत सारी चीजें आसान हो गई। क्या बोला मैंने? बहुत सारी चीजें उससे आसान हो गई। तो हम लोग अभी आगे बात करने वाले उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें मैं और एक बात आपको मेंशन करूंगा। चलो अब एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मेंशन करता हूं। ठीक है, फिर एग्जांपल ले लेता हूं, फिर मैं मेंशन करता हूं। चलो ठीक है, अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल की, ठीक है, चलो पहला एग्जांपल ही देख लेते हैं, है ना। अगर मैं बोलूं लेट्स से कि यहां पे, है ना, यहां पे अगर मैं बोलूं आपके पास, यहां पे अगर मैं बोलूं, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया। इसको मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल सेट यू, है ना। इसको मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल सेट यू। इसमें अब मैं क्या करूंगा? देखो, इसमें मैं क्या करूंगा? देखो, एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या किया? ऐसे ड्रॉ किया। चलो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो एक बार के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं ना, और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? सेट ए। इसको मैंने क्या दे दिया? बी। देखो ये पिक्टोरिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तो चलो हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। ये ए और बी क्या है? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर हो गया ना? तो डिफरेंट हम लोग देखो सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये पिक्चर देख के क्लियर हो गया, ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ए के सारे एलिमेंट यहां पर है, ए के सारे एलिमेंट यहां पर है,
बी जो है उसके सारे एलिमेंट यहां पर है कि नहीं, बी के सारे एलिमेंट है, दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ए एंड बी आर व्हाट, डिसजॉइंट सेट। क्लियर? चलो अब और कुछ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, और भी हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। लेट्स से एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ऐसे ढेर सारे मैं रैंडम एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है, ढेर सारे मैं रैंडम एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, देखो एक सेट ड्रॉ किया, ओके, ये मेरा क्या हो गया, देखो दिस वन, ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ये मेरा लेट्स से कोई सेट ए, ठीक है। तो मेरा जो सेट ए है वो मेरा क्या है, दिस वन ना, ये है मेरा सेट ए, ये मेरा क्या है, सेट ए। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, देखो ये मेरा क्या है, सेट ए है ना, ये मेरा क्या है, सेट ए। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो ये रहा मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो बाहर का जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, ये जो बाहर का जो पूरा पोर्शन दिख रहा है वो मेरा क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया ना, वो मेरा क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये ए है, बाकी सारा क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब चलो मैं दिखाता हूं आपको इंटरसेक्शन कैसा दिखेगा, ठीक है, इंटरसेक्शन की बात करता हूं मैं, चलो इंटरसेक्शन की बात करता हूं, ठीक है। देखो इंटरसेक्शन कैसा दिखेगा, अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, है ना, इंटरसेक्शन की बात करूं, ये मेरा यू हो गया, ये मेरा क्या हो गया, देखो ये मेरा क्या हो गया, देखो ठीक है, ये मेरा एक सेट हो गया, काफी बड़ा बन गया यार ये तो, ये छोटा, देखो एक सेट हो गया, ये मेरा दूसरा सेट हो गया, ठीक है। अब मैं देखो क्या बोला, ये सेट ए है, ये बी है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, तो ये देखो ये वाला है ना, दोनों में जो कॉमन है, ये मेरा क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं ए यूनियन बी की बात, ए यूनियन बी कैसे दिखाओगे आप, देखो ए यूनियन बी कैसे दिखाओगे, अगर मैं बोलूं ए यूनियन बी, तो देखते हैं वो कैसे दिखाओगे आप, ठीक है। अगर मैं बोलूं ए यूनियन बी, अगर मैं बोलूं ए यूनियन बी, तो ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, है ना। अब मैं किसके बारे में बात करूंगा, देखो दो सेट के बारे में बात करूंगा यहाँ पे, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं, तो देखो ए यूनियन बी क्या होगा, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये तो ए इंटरसेक्शन भी आपने देख लिया। अब ए यूनियन बी कौन सा होगा, देखो ए यूनियन बी की अगर बात करूं तो पूरा, देखो दिस वन, देखा, ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी। क्लियर हो गया ना, ये क्या हो गया आपका पूरा ए यूनियन बी हो गया। अगर मैं बात करूं ए डिफरेंस बी, आपने डिफरेंस के बारे में बात किया, तो देखते हैं ए डिफरेंस भी कैसा दिखता है वेन डायग्राम में, ठीक है, ए डिफरेंस भी कैसा दिखता है, ठीक है, ए डिफरेंस भी को हम लोग देखते हैं, ए डिफरेंस भी कैसा दिखेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद देखो क्या हो गया आपका, ये एक सेट है ना, ये एक सेट, ये एक सेट। अब मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं, ए डिफरेंस बी के बारे में। देखो ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी क्या था आपका, जो ए में एलिमेंट्स होगा बी में नहीं होगा ना, ए बी है ना, जो सिर्फ ए में होगा बी में एलिमेंट्स वो नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ये वाला दिस पोर्शन, है ना। एग्जाम में लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको ये सब कांसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरत है। ये आपको क्या बोलोगे इसको, दिस इज ए डिफरेंस बी, है ना, इसको आप क्या बोलोगे, ए डिफरेंस बी। क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसको बोलूं तो क्या बोलोगे आप इसको, देखो अगर मैं इसको बोलूं तो ये जो रेड कलर से मैं जो ड्रॉ किया अभी, है ना, रेड कलर से जो मैं ड्रॉ किया, इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज बी डिफरेंस है। क्लियर हो गया, बी डिफरेंस है। दोनों का यूनियन ले लो, दोनों का क्या ले लो, यूनियन ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, दोनों का यूनियन लोगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्या बोला मैंने, दोनों का अगर यूनियन लोगे तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मिल जाएगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी देखो क्या आ रहा है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। यही तो बोला था ना आपने, यही तो बोला था। या फिर आप क्या कर सकते थे, ए यूनियन बी ले लो। ए यूनियन बी क्या होगा, देखो ये वाला, ये आपका क्या है, ए यूनियन बी है। ये क्या है आपका, ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी से आप क्या डिफरेंस कर दो, आप ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। ए यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट होता है। जब आप इसको हटा दोगे ना, दिस पोर्शन को जब आप हटा दोगे, क्या बोला मैंने, ये वाले पोर्शन को जब आप हटा दोगे, यहाँ पे देखो ये वाला, ये वाला, इस वाले पोर्शन को जब हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, कुछ ऐसा ही तो बचेगा ना,
जब आप ये पूरे से ए यूनियन बी से जब आप किसको हटा दोगे, ए इंटरसेक्शन बी को हटा दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, यही वाला, ये ग्रीन और रेड वाला पोर्शन मिलेगा। इसीलिए आप इसको भी क्या बोल सकते हो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। देखो कितना आसान हो गया है ना, कितना आसान हो गया समझ पाना वेन डायग्राम से। तो ये होता है आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 3 सेट का देखते हैं, 3 सेट का क्या क्या हो सकता है, 3 सेट का देखते हैं, है ना। ऐसे आप वेराइटीज ऑफ आप एग्जांपल ले सकते हो ना, वेराइटीज मतलब आप बहुत ज्यादा एग्जांपल ले सकते हो, मैं बस कुछ लेके दिखा रहा हूं आपको। लेट्स से आप ये बताना ये क्या है, ठीक है, आप इसको बताना कि ये क्या है। ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, लेट्स से, ठीक है, ये मैंने एक ड्रॉ किया, ओके, ये मैंने एक ड्रॉ किया, ओके, ये मैंने एक ड्रॉ किया, है ना। आपको मेरे को बताना ये क्या है, है ना। ये आपका क्या है, ए है, ये आपका क्या है, बी है, ये आपका क्या है, सी है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, देखो सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर आप मैं पिक्टोरियल की लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखो सी के सारे एलिमेंट्स बी में है, बट बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो सी में नहीं है। सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्लियर हो गया। या फिर बी को आप क्या लिख सकते हैं, बी इज अ प्रॉपर सुपरसेट ऑफ व्हाट, सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। पढ़ा दिया हूं, सब कुछ पढ़ा दिया हूं। सिमिलरली ए देखो किसका हो गया, आपका बी का क्या बन गया, बी जो है वो ए का क्या बन गया, प्रॉपर सबसेट, क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग किसके बारे में देखते हैं, 3 सेट के बारे में देखते हैं। चलो 3 सेट में हम लोग क्या क्या बातें, ऐसे देखो वेराइटीज ऑफ एग्जांपल क्रिएट किया जा सकता है ना, मतलब आप वेराइटीज ऑफ एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो, समझ रहे हो। मैं बस बेसिक्स के बारे में बोल रहा हूँ कि इतना अगर आप समझ गए तो भाई वेन डायग्राम समझ गए, इससे ज्यादा और कुछ समझने के लिए नहीं है, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं देखो नेक्स्ट लेता हूँ एग्जाम्पल, क्या बोला मैंने, 3 सेट के बारे में लेता हूँ। चलो 3 सेट का अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कैसा है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको मैं ताकि क्लियर रहे। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, U बोल दिया। अब मैं यहाँ पे 3 सेट को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला सेट, ये हो गया मेरा दूसरा सेट, ये हो गया मेरा तीसरा सेट। देखो तीसरा सेट, क्लियर हो गया। एक को मैंने क्या बोल दिया, देखो इसको मैंने A बोल दिया, इस चलो बाहर लिख देता हूँ ना, बाहर लिख देता हूँ, अंदर कचरा नहीं करता हूँ। ये A लिख दिया, ये B लिख दिया और ये मैंने C लिख दिया, क्लियर। अब देखते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट जोन्स को, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स को देखते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये वाला क्या होगा, देखो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, है ना, ताकि आपका जो क्लैरिटी वाला जो पार्ट है वो बेस्ट है ना। मेरे को एकदम बेस्ट वाला क्लैरिटी चाहिए, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, चलो ये बेनिफिट है डिजिटल बोर्ड का। ठीक है, ओके चलो, अगर मैं बोलूं कि ये A, ये B, ये C है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो ये वाला जो पार्ट है वो तीनों में कॉमन है, तीनों में। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना एक्सक्यूज मी, ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, तीनों में कॉमन है, इसलिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं इसको आप कैसे लिखोगे, देखो ये वाले को, ये क्या होगा, देखो A है ना, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। क्यों, A आपने लिया, उसके बाद B कॉम्प्लीमेंट, अगर ये B है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, B को छोड़ के, बस B को फोकस करना है। जब आप B कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हो, B को छोड़ के जितना कुछ इस U के अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर, सब आ जाएगा, वो सारा जोन आ गया। इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, C को छोड़ के सबको कर दो, है ना। तो B को छोड़ो, पूरा को आप सेलेक्ट करो, C को छोड़ो, पूरा को आप सेलेक्ट करो, और A का जब आप इंटरसेक्शन लोगे ना तो आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा, ये वाला, देखो मैं हाथ से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मिलेगा, क्लियर हो गया। सिमिलरली मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा, देखो C इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब बारी आती है इसकी, है ना, ये क्या होगा बताओ, ये पोर्शन क्या होगा, देखो ये क्या है, A और B में कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B, C तो इसमें आ नहीं रहा है, दैट इज इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा, देखो A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन वो A और C में कॉमन है, इसलिए A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि B तो देखो इसका पार्ट ही नहीं बन रहा है ना, बट B कॉम्प्लीमेंट इसका पार्ट बन रहा है, इसलिए इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखो B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, क्लियर हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट जोन को आपने सेट के फॉर्म में लिख दिया। क्या बोला मैंने, डिफरेंट डिफरेंट जोन को सेट के फॉर्म में लिख दिया, एकदम क्लियर हो गया ना। अगर किसी को समझ में नहीं आया, थोड़ा सा पीछे जाओ, 5 मिनट या 10 मिनट, जब से मैं स्टार्ट किया इसको फिर से देखो, आराम से समझ में आएगा, क्लियर। इसमें मतलब कोई डाउट आपको आ ही नहीं सकता है, एकदम सिंपल सा चीज है। तीनों में कॉमन है, इसलिए तीनों कॉम्प्लीमेंट, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, सॉरी तीनों का इंटरसेक्शन। ये वाला जोन में क्या है, देखो ये वाला जोन, इसको मैं चलो हाईलाइट करके दिखाता हूँ ना,
इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, है ना, इस पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ। तो ये किस में आ रहा है, देखो इस वाले में आ रहा है ना, इस वाले में आ रहा है। मैं एक बार इसको हटा दूंगा, अभी मैं बस ऐसे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। एक समझ में आ जाएगा तो बाकी भी समझ में आ जाएगा। ये जो जोन जो मैंने ग्रीन कलर से भी ड्रॉ किया वो किस में है, देखो ना, ए का पार्ट बन रहा है, यस। बी का पार्ट नहीं बन रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट बन रहा है। सी का पार्ट नहीं बन रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट बन रहा है। इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए जब आप इसकी बात कर रहे थे, इसको मैं हटा देता हूं, आप रिवाइंड करके देख लेना एक बार। अगर मैं इसकी बात करूं, अभी देखो इसकी, इस वाले जोन की बात करूं अगर मैं, ठीक है, इस वाले जोन की अगर मैं बात करूं तो देखो ये किस में आ रहा है, ये देखो ए का पार्ट बन रहा है ना, बी का भी पार्ट बन रहा है, बट सी का पार्ट नहीं बन रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट बन रहा है, क्योंकि सी को छोड़ के जितना भी है सब सी कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए वो तीनों का आप इंटरसेक्शन लिए। क्लियर? तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट जोन का आप मार्किंग किए। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आप 4 सेट ले लो, किसी भी रैंडम तरीके से 4 सेट को ड्रॉ कर लो, फिर आप लिखने का ट्राई करो, आप आराम से सीख जाओगे। समझ गए? एकदम क्लियर? तो ये है आपका पूरा वेन डायग्राम का कंसेप्ट। कैसे हम लोग सेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे फिगर में। देखो कितना आसान हो गया ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, सब कुछ समझना, सिमेट्रिक डिफरेंस, सब कुछ समझना कितना इजी हो गया पिक्टोरियल फॉर्म में। तो ये जो वर्क था जॉन वेन का, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम नाम अराउंड 1900 में दिया गया, ठीक है, वेन डायग्राम, ठीक है, एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, बट 1900 में ही वेन डायग्राम नाम दिया गया। ओके, डन। चलो फिर इसको मैं हटाऊं अभी। ओके, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा देता हूं यहां पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके काम आएंगे, ठीक है। नंबर पहला पॉइंट, अगर मैं बोलूं कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बोलूं कि ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, चलो। अगर मैं बोलूं कि देखो मेरे पास एक ना यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें क्या है, मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है, इसको मैंने क्या बोला U, इसको मैंने क्या बोला A। अब आप देख सकते हो कि मेरे को क्या चाहिए, कार्डिनलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट चाहिए, है ना। मतलब यहां पे कितने एलिमेंट्स है, इस वाले जोन में कितने एलिमेंट्स है ना, इस वाले जोन में कितने एलिमेंट्स है, ठीक है, इस वाले जोन में कितने एलिमेंट्स है। तो मैं क्या करूंगा, देखो कार्डिनलिटी ऑफ U टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A। जब मैं ये कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, Na कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। समझ गए? मतलब अगर मैं U से A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, Na कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट की बात करूंगा मैं, तो नेक्स्ट Na यूनियन B दैट इज इक्वल टू Na। ये तो बहुत फेमस, बहुत कॉमन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो आया है कैसे आया। तो वेन डायग्राम का यूज करते हैं इसको समझने के लिए, है ना, वेन डायग्राम का यूज करते हैं। देखो अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, क्या बोला मैंने, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया। अब मैं क्या करता हूं, उसमें A और B को ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं ये मेरा क्या हो गया, U हो गया, ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया। यहां तक एकदम क्लियर, नो डाउट? ओके, चलो। अब अगर मैं बोलूं मेरे को क्या चाहिए, Na यूनियन B, मतलब इसमें कितना है ना, इसमें कितने एलिमेंट्स है। देखो मैंने क्या किया, देखो Na यूनियन B, मतलब A यूनियन B, तो ये पूरा जोन हो गया, उसमें कितने एलिमेंट्स है। मैंने क्या किया, Na किया प्लस NB किया माइनस किया। तो बच्चों को डाउट ये आता है कि माइनस कहां से, सर प्लस क्यों नहीं हुआ। देखो क्यों हुआ ऐसा, Na यूनियन B इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स, मतलब ये जो आपने बनाया है ना, ऐसे जो दिख रहा है आपको 8 है जैसा, 8 जैसा जो दिख रहा है बाहर वाला, आउटर लाइन को देखो ना, उसमें कितने एलिमेंट्स है, उसमें है Na प्लस NB। लेकिन जब आपने Na प्लस NB किया तो ये वाला जो जोन था ना, ये जो जोन था, इसको आपने 2 बार काउंट किया। देखो आप ध्यान दो, ये वाला जो जोन है इसको आपने 2 बार काउंट किया। देखो A में भी एक बार काउंट हुआ जब आपने Na लिखा, NB जब लिखा उसमें भी ये वाला काउंट हुआ। इसीलिए आपने क्या किया, N माइनस कर दिया Na इंटरसेक्शन B। दैट मींस ये वाला पोर्शन जो 2 बार काउंट हुआ है वो तो आपको एरर देगा ना, आप तो एक एक्स्ट्रा काउंट कर लिए। आपने क्या किया, उसको माइनस कर दिया, N इंटरसेक्शन B। इसका नाम क्या था, N इंटरसेक्शन B। देखो आप पहले पेज को पलटो अपना, देखो N इंटरसेक्शन B, इन A इंटरसेक्शन B कौन सा रीजन था, यही वाला रीजन था, उसमें से आपने एक को माइनस कर दिया। तो फाइनली ये आपको क्या दिया, दिस वन, जिसमें ये वाला पोर्शन 2 बार नहीं है। जब आपने ये लिख दिया ना तो उसमें ये वाला पोर्शन 2 बार नहीं है, एक ही बार काउंट किया। तो जो एरर आ रहा था ना, एक एक्स्ट्रा काउंट करने का,
ये जो रीजन है इसको जब आपने 2 बार जो काउंट किया उसकी वजह से जो एरर आया था उसी को आपने माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिख के रिमूव किया। ठीक है, क्लियर, उसको आपने रिमूव किया। ओके चलो, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, थर्ड पॉइंट एन थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं ना, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, अदरवाइज वो दिक्कत हो जाएगा ना वहां पे, मैं नीचे लिख दे रहा हूं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 1 2 नंबर 3 नंबर में क्या है देखो, एन ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस बात का आपको ध्यान रहे कि देखो जब आप ये किए ना, अब आप इसका मैं प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको क्या करना है, एक तीसरा सेट यहाँ पे बनाना है और सिमिलर वे में जैसे मैंने इसको समझाया ना उस तरीके से आपको करना है। तो जब आप एन ए एन बी एन सी जब आप कैलकुलेट करोगे, जब आप लिखोगे ना एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो ये जो ऐसे आप और एक सर्कल ड्रॉ करोगे ना यहाँ पे, तो जो इंटरसेक्शन जो 2 सेट के बीच का जो इंटरसेक्शन का जो पोर्शन है सिर्फ 2 सेट के बीच में, वो आप क्या करोगे, 2 बार काउंट कर रहे हो, इसीलिए आपने माइनस 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 कर दिया। बट वो करते वक्त आपका क्या हो गया, ये वाला पोर्शन जो कॉमन रहेगा ना तीनों में वो भी हट गया, वो एकदम हट ही गया जब आपने 3 बार माइनस कर दिया। तो इसीलिए उसको एक बार लाने के लिए आपने प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किया। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं अभी जो बोला हूं उसको स्लो करके एक बार फिर से सुनना। एक यहाँ पे एक सी बनाना सेट को, इसी के अंदर जो मैंने पहले दिखाया था ना 3 सेट का, वैसा बनाना, एक बार अच्छे से ध्यान से देखना, उसमें क्लियर हो जाएगा, बच्चा वाला चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं बैठ के यहाँ पे आपको कराऊंगा, आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आप आराम से खुद उसको समझ सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये थर्ड पॉइंट है ना, ये आपको दिमाग में रखना, इससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं आएगा, बोर्ड्स में आ सकते हैं, एग्जाम में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट हो गया। अब अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, अगर मैं बोलूं एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखते हैं ये हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, जब मैं ऐसे लिखता हूं ना तो तुरंत दिमाग में आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, मेरे को कर जाएगा, मैं प्रैक्टिस है भाई मेरा, है ना, मैं पढ़ाता हूं तो मेरे को पता है, बट एज ए स्टूडेंट आपको कैसे स्ट्राइक करेगा, उसके लिए चलो देख लेते हैं ना हम फटाफट बना के क्या आता है, देखते हैं, चलो क्या आता है एक बार। ओके चलो, ये मैंने यू ले लिया, उस पर मैं और क्या करता हूं, देखो 2 सेट और लेता हूं, ये बनता नहीं है यार, एक बार में देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया मेरा। ठीक है, चलो अब मैंने इसको क्या बोल दिया, यू बोल दिया, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। क्लियर हो गया, हाँ, ए बोल दिया, बी बोल दिया, यू बोल दिया। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, चलो ए तो ये वाला पार्ट है अपने पास है, ए ना ये वाला पार्ट है वो अपने पास है। ठीक है, ए जो है ये वाला पार्ट है अपने पास है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के, क्या बोला मैंने, बी को छोड़ के, मैं इसको हटा दे रहा हूं, येलो वाला गंदा लगेगा। ठीक है, ए हो गया, ए तो सेपरेट है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के जितना पोर्शन है वो, तो देखो सब कुछ आ जाएगा ना, बी को छोड़ के सब कुछ आ जाएगा, वो दोनों का इंटरसेक्शन लेना, तो फाइनली जो आपको मिलेगा वो ये वाला पोर्शन मिलेगा, ये वाला पोर्शन। तो यही क्या है आपका एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बट हमको पता है यही क्या होता है आपका, यही आपका क्या होता है, देखो एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, आपको क्लियरली ये मिल गया। इसी को आप क्या लिख सकते हो, देखो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, देखो एन ए, इसमें जितने एलिमेंट्स थे माइनस किसको कर दिया, ये वाले पोर्शन को जो दोनों में कॉमन थे, तो बस मिल गया आपको। इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप क्या लिख सकते हो, यही आपका क्या बनेगा, एन ए डिफरेंस बी। समझ में आया, एन ए डिफरेंस बी। तो देखो वेन डायग्राम का कितना अच्छा इस्तेमाल हुआ, इसको जो आपको समझने में दिक्कत हुआ था, अरे क्या होगा नहीं होगा, फील नहीं कर पा रहे थे, बस यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया, इसको यहाँ पे पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट किया और सीधा आपके सामने सब कुछ आ गया, है ना। आपको ये वाला पोर्शन चाहिए, आप क्या करोगे, टोटल ए है लिख दिए, अब माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला पोर्शन तो आप इंक्लूड नहीं कर सकते ना, तो इसको आप कैसे माइनस करोगे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यही तो होता है ना ए इंटरसेक्शन बी, बस मिल गया। ठीक है, ओके। नंबर 4, नंबर 5 देखो, नंबर 5 है आपका, देखो एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं सीधा। तो एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा, देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब
एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। क्यों? मान लो ए यूनियन बी को आप सी ले लो, क्या बोला मैंने, ए यूनियन बी को आप सी लिख लो, तो एन सी कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू एन यू माइनस एन सी। क्यों? स्टार्टिंग में देखो पहला पॉइंट ही तो आप लिखे थे ना, एन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज इक्वल्स टू एन यू माइनस एन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। तो यही तो कर रहा हूं मैं। आपको यहां से कंफ्यूज मत होना कि सर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वहां पे तो बस आप ए लिखे थे। अरे आप लेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है, एक सेट आएगा ना, ए यूनियन बी कुछ तो एक सेट आएगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे, उसको आप मान लो डी ई एफ कुछ भी मान लो, तो ए यूनियन बी को आप डी से रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ पे भी डी होगा, सेम ना जो पहला पॉइंट लिखाए थे, वहां पे ए था, डी लिखो, कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर हो गया ना? तो ये वाला पॉइंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं नंबर 5, नंबर 6, इसको भी आप वेन डायग्राम में देख सकते हो ना, एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, ये होता है, ये होता है, दोनों को मिला के ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उसका मतलब ये जो बाहर में जितना आया है ना, बाहर में जितना आया वो क्या बन जाएगा आपका, एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बोलूं एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप क्या लिखोगे, एन ए एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो, सॉरी ये आपका वो हो गया ना, ये ए इंटरसेक्शन बी क्यों होगा, ये एन ए इंटरसेक्शन बी होगा ना, है ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये है आपका एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला ऐसे जो दिख रहा है, ये जो शेप दिख रहा है, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, तो आप क्या करोगे, देखो एन यू माइनस इसको कर दो, क्या बोला मैंने, इसको छोड़ के सब कुछ, सब कुछ मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट के बाहर थोड़ी निकल जाओगे आप, क्योंकि आपको मैंने लिखाया था यूनिवर्सल सेट के वक्त में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो आप पर्टिकुलर डिस्कशन कर रहे हो उसमें जितना एलिमेंट्स पॉसिबल है सब कुछ यूनिवर्सल सेट में आता है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, इसके बाहर कितने एलिमेंट्स, आपने क्या किया, टोटल ले लिया माइनस इसको कर दिया, जैसे आपने इसको कर दिया तो आपको मिल गया ये वाला पार्ट, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, देखो नंबर 7, है ना, ऐसे आप ढेर सारे रिलेशन लिख सकते हो ना, मतलब ऐसे आप ढेर सारे रिलेशन लिख सकते हो, बट रिक्वायरमेंट नहीं है ना, सब चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका क्लैरिटी होना चाहिए। मैं बस कुछ रिलेशंस को लिखा रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छे से हो जाए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं हो, आप एक बार फिर से इसको देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं, देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या बोलूं, देखो नंबर 7, है ना, इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an are all disjoint sets, ठीक है, then, है ना, if a1 a2 a3 डॉट डॉट an are all disjoint set, then आप क्या लिखते हो, देखो cardinality of a1 union a2 union a3 union an, that is equal to क्या हो जाएगा, cardinality of a1 प्लस cardinality of a2 प्लस cardinality of a3 डॉट 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 प्लस cardinality of an। सिंपल सा बात है ना, आपने क्या बोला, a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट जितने सेट्स है सारे क्या है आपके डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब याद करो वेन डायग्राम में पहला फिगर है कि नहीं, सब अलग अलग है। अगर सब अलग अलग है पर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है, n मतलब क्या, कार्डिनलिटी ना, कितने एलिमेंट्स है, तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअल को ऐड करोगे ना, सिंपल सा है, वेन डायग्राम में प्लॉट करके आप देख लो, सिंपल सा है ना, क्लियर। अरे ये देखो, ये अगर आपका u है ना, ये आपका a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये डॉट डॉट डॉट, ये an है ना, ये a1 ये a2 a3 a4 an ऐसे है। अगर आपको क्या चाहिए, इन सब का यूनियन करना है, दिस तो डिसजॉइंट सेट है, कॉमन एलिमेंट का तो बात ही नहीं आ रहा है, डिसजॉइंट सेट है। अगर डिसजॉइंट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितना हो जाएगा इनके यूनियन में, इंडिविजुअल का सम हो जाएगा, बस सिंपल सा बात है, ठीक है। चलो इतना कुछ देख लिया, तो बस यही था वेन डायग्राम का कांसेप्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, है ना। जितना आपने अभी देखा मोर देन सफिशिएंट है। अब आता है क्वेश्चन की बारी, है ना। अब मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, एक सेट थ्योरी में आपको जितना आइडिया होना चाहिए था सबके बारे में मैंने बात कर लिया। एक आध चीज अगर आपको लगता है छूटा हुआ है तो हो सकता है कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जहां पे दूसरे चैप्टर का यूज होगा, है ना, दूसरे चैप्टर का यूज होगा, है ना। जैसे कि मैं ऑर्डर्ड पेयर अभी नहीं पढ़ाया हूं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर डिसजॉइंट सेट में बात करूंगा, है ना। अनऑर्डर्ड पेयर के बारे में मैं डिसजॉइंट सेट में बात करूंगा, तो ठीक है, हम लोग देखेंगे, उसमें कोई आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी जब आएगा वक्त तो मैं वो भी आपको पढ़ाऊंगा। ओवरऑल ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, जो सेट वाला पार्ट है। इतना अगर आपको आइडिया है तो आप कोई भी क्वेश्चन आप बनाने के लिए एलिजिबल हो, है ना। 99% क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, जितना कंसेप्ट मैंने आपको दिया है।
अब आपको प्रैक्टिस बस करना है। तो जो मैं अब क्लासेस लूंगा उसमें मैं 1 या 2 क्लासेस और लूंगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल से बात करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन से बात करूंगा ना, और हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होगा, समझ रहे हो। 25-26 क्वेश्चंस लूंगा मैं, हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे जहां पे चांसेस होंगे कि आप गलतियां कर सकते हो। तो अपन देखते हैं किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। अपन देखते हैं किस तरीके से उसको हम लोग टैकल करेंगे, और क्या आप सारे के सारे क्वेश्चंस बना पाते हो। अगर आपको सेट थ्योरी इजी लगता है तो क्या आप सारे के सारे क्वेश्चन बना पाते हो, ये बात आप मेरे को क्वेश्चन सेशन जो होगा उसमें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ये बात, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम गुड न्यूमेरिकल्स। ओके, चलो गुड बाय।